करते हैं वन लाइनर क्विज। आज दिनांक 7 मई 2026। पहला क्वेश्चन है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को या फिर किसी विषय को, किसी आइडिया को, किसी उक्ति को तुरंत सोच ले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द जो किसी बात को या उक्ति को तुरंत सोच ले, उसके लिए एक शब्द। प्रत्युत्पत्रमति। प्रत अदत यु अदत पत्र मति। प्रत्युत्पत्रमति। प्रत्युत्पत्रमति जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, उसके लिए एक शब्द। क्वेश्चन है अगला, आज कौमा कल कौमा इधर की कौमा किसे में कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है। आज कल इधर किसे में कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है। इसमें सही आंसर होगा किसे। किसे को बदल सकते हो क्या आप? कभी नहीं बदल सकते, जो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो वो कहलाता है अव्यय। किसे को तो बदल सकते हैं, तो किसे इनमें से अव्यय नहीं है कह रहा है। आज को आज ही बोलेंगे हम, आजों थोड़ी बोलेंगे, आज ही बोलेंगे। कल को कल ही बोलेंगे, इधर को इधर ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन किसे जो है वो अव्यय है। किसे किसे अव्यय नहीं है। किसे क्या है? सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। किसे सर्वनाम है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय ऐसा शब्द जिस शब्द में लिंग वचन पुरुष कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उससे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। आज हमेशा आज ही रहेगा, इधर हमेशा इधर ही रहेगा। ठीक है, इधर शब्द इधर ही रहेगा, उसमें कितना कोई बदलाव नहीं हो सकता। कल भी कल ही रहेगा शब्द, लेकिन किसे ये बदल जाएगा, क्योंकि ये क्या है? सर्वनाम है, ये अव्यय नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक तरफा कौमा धनंजय कौमा आत्मनिर्भर। एक तरफा धनंजय आत्मनिर्भर वक्रतुंड। ये चार शब्द हैं। एक तरफा धनंजय आत्मनिर्भर वक्रतुंड में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? एक तरफा धनंजय आत्मनिर्भर और वक्रतुंड। वक्रतुंड तो बोलते ही आपको गणेश जी आ जाएंगे, तो बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो आत्मनिर्भर, आत्मा से निर्भर, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर एक तत्पुरुष समास है। धनंजय में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। एक संख्या आ गई, तो जैसे एक तरफा हम कह रहे हैं तो संख्या आ गई द्विगु समास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अत्यंत आजकल कदाचित बाहर। अत्यंत आजकल कदाचित और बाहर, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? अत्यंत आजकल कदाचित बाहर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? कदाचित। कदाचित रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कदाचित। कदाचित, कदाचित रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे कुछ शब्द हैं, धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, जल्दी, अचानक, फटाफट, अच्छी तरह। ठीक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। सचमुच, वाकई, अवश्य, शायद, कदाचित। ये शब्द निश्चित, अनिश्चित। जैसे कोई काम है, अब क्रिया विशेषण के आधार पे मैं बता रहा हूं। दूसरा, तीसरा, पहला हो गया तरीका। कोई किसी काम को करने का तरीका, कैसे? तेज, धीरे, जल्दी, फटाफट, अच्छी तरह। ये काम को करने का तरीका है ना, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तरीके में आ जाएगा। अगर तरीके में तेज, धीरे ये सब आ रहा है तो अब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, स्वीकार या नकार। हाँ, जी, मत, करी थी हमने बात। हाँ, जी, मत, ये शब्द आएंगे तो रीतिवाचक। एक निश्चय, अनिश्चय, निश्चय, अनिश्चय, सचमुच, वाकई, कदाचित, शायद, ऐसे शब्द आएंगे। कदाचित आया था इसमें जैसे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, तो ये रोने का ढंग है, तरीका। तेज, धीरे, जोर जोर से, तो ये यहां पे जोर जोर से में क्या होगा? रीतिवाचक। गाड़ी अचानक रुक गई, रुकने का तरीका, अचानक रुक गई, तो ये क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपको अपना काम ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तरीका ध्यानपूर्वक, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह सचमुच आ गया,
वाकई, सचमुच, शायद, अवश्य। तो सचमुच यहां पे क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया के होने की विधि, ढंग या तरीके का बोध कराए उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की विधि, ढंग का बोध कराए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा से जल पीना शब्द के लिए एक शब्द। श्रद्धा से जल पीना के लिए एक शब्द। श्रद्धा से जल पीना, श्रद्धा से जल पीना, आचमन। आचमन, आचमन, श्रद्धा से जल पीना, आचमन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौर में भारत में दलित उद्धार समिति कब गठित की गई? दलित उद्धार समिति, दलित उद्धार समिति, दलित उद्धार समिति, डिप्रेस्ड क्लास मिशन, डिप्रेस्ड क्लास मिशन। ये मद्रास में बनी थी, ठीक है। पहली बात तो ये मद्रास में बनी थी वर्ष 1909 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में दलित उद्धार समिति 1909 में मद्रास में बनी। यह समिति उस समय की उस श्रृंखला का हिस्सा थी जिसके तहत दक्षिण भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब छुआछूत, भेदभाव के उन्मूलन और दलितों के सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे थे। ये उसका ही हिस्सा थी वर्ष 1909 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? माननीय न्यायमूर्ति सी शंकरन नायर, सी शंकरन नायर, नायर, दलित उद्धार समिति। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, कानून निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसद होगी, मतलब देश को चलाने के लिए संसद होगी, संसदीय व्यवस्था। कानून का शासन, कानून किसका राज होगा? कानून का शासन होगा, कानून का शासन होगा। कानून निर्माण, कानून का निर्माण। एकल नागरिकता, भारत की एकल नागरिकता है ना, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और द्विसदनात्मक व्यवस्था, राज्यसभा लोकसभा, द्विसदनात्मक व्यवस्था, या फिर राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये सारी चीजें हमने किस देश के संविधान से ली हैं? किससे आजाद हुए हम? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने लिया है ये, ब्रिटेन का। विकास राम मंत्र, इसको याद करने का तरीका है, कैसे याद करेंगे? विकास राम मंत्र, विकास राम मंत्र, विकास राम मंत्र। वी से हो गया विधि का शासन, विधि का शासन। का से हो गया कानून निर्माण, विकास राम मंत्र। का से हो गया कानून निर्माण। सौ से हो गया संसदीय प्रणाली। राज से हो गया राष्ट्रपति। म से हो गया मंत्रिमंडल। त्र से हो गया तंत्र। ये मैं और एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और तंत्र, द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी करके, ये तंत्र है। तो विकास राम मंत्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका कब फहराई थी? दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की थी, ठीक है, वही दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश रचना है ना उनकी। तो उन्होंने पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडनी पताका कब फहराई थी? पाखंड खंडनी पताका मतलब एक झंडा फहराया, उसमें पाखंड खंडनी नाम से उसको जाना जाता है, एक झंडे को। तो 1867 में ये पाखंड खंडनी नाम से उन्होंने पताका फहराई थी। दयानंद द्वारा हरिद्वार कुंभ में ये फहराया गया था, हरिद्वार कुंभ में, जिसमें क्या लिखा था? पाखंड खंडनी। झंडा फहराया था, उसमें पाखंड खंडनी लिखा था हरिद्वार में कुंभ के दौरान। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? हरियाली, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? हरियाली, हरियाली, हरियाली क्या होता है? एक भाव है, जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, वैसे ही हरियाली, हरियाली भाववाचक संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। मन के भाव को दर्शाता है जिसे महसूस किया जा सकता है, न कि छुआ जा सकता है। उसके इसके अन्य इंपॉर्टेंट उदाहरण जरूर लिखना इन्हें। भाववाचक संज्ञा, मिठास, 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 देख छू तो सकते नहीं है, बस महसूस कर सकते ना, मिठास, मिठास। सुंदरता, सुंदरता, बचपन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा। कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक, भाव हैं सारे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार स्थित गुरुकुल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? गुरुकुल की स्थापना, हरिद्वार स्थित गुरुकुल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 2 मार्च, वैसे 1900 में, वर्ष 1900 में गुंजारावाला में कर दी गई थी इसकी स्थापना, पंजाब के गुंजारावाला में, पाकिस्तान में आप लिखेंगे, लेकिन इसे 2 मार्च 1902, 2 मार्च 1902 श्रद्धानंद, श्रद्धानंद, श्रद्धानंद मुंशीराम किया है ना, मुंशीराम, ये क्वेश्चन किया है हमने। श्रद्धानंद मुंशीराम ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी हरिद्वार में, लेकिन इससे पहले ही ये स्थापना कर दी गई थी वर्ष 1900 में, इन्हीं के द्वारा। कहां?
पाकिस्तान के पंजाब के गुंजारावाला में दयानंद सरस्वती के शिष्य थे श्रद्धानंद, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और 1902 में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार लाया गया था। 1924 में इसे कनखल में स्थापित कर दिया था। कनखल, हरिद्वार में ही, कनखल में। 1924 में कहा? कनखल में। भारत में प्राचीन विद्याओं व गुरुकुल आश्रम व्यवस्था के अनुरूप चलने वाला देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस वर्ष रास बिहारी बोस तथा बसंत कुमार द्वारा लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया? रास बिहारी बोस वो आदमी है जिन्होंने आजाद हिंद फौज के कमांडर रहे थे। इन्होंने वैसे वास्तविक स्थापना इन्होंने की थी आजाद हिंद फौज। क्या इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पहले क्लर्क की जॉब किया करते थे। कहाँ? FRI देहरादून में। तो रास बिहारी बोस और बसंत कुमार ने प्रयास किया था। दिल्ली दरबार लग रहा था ना, लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर था, लॉर्ड हार्डिंग वर्ष 1911-12 की बात है ये। तो 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की जा रही थी। कलकत्ता से दिल्ली, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के दौरान रास बिहारी बोस और बसंत कुमार द्वारा लॉर्ड हार्डिंग का मारने का प्रयास किया गया। बसंत कुमार विश्वास बम फेंकने वाले व्यक्ति थे। बसंत बम फेंकने वाला कौन था? बसंत बम फेंकने वाला आदमी था। बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद ये लोग थे। इनको फांसी दे दी गई। किसको? बसंत कुमार को, बाल मुकुंद को, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद को, इनको फांसी दे दी गई। लेकिन रास बिहारी बोस भागने में सफल रहे, जबकि रास बिहारी बोस जापान भागने में सफल रहे। इस घटना को दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र। इनको फांसी दे दी गई, बाकी लोगों को। इसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और भाई बाल मुकुंद भी शामिल थे। ये लोग शामिल थे इसमें। और इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। रास बिहारी बोस भागने में सफल रहे थे। कहां भाग गए थे?